नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लास से आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, सबसे पहले इस वीडियो में अपन आज मार्केट का आउटलुक ले लेते हैं कि मार्केट में कैसा आज माहौल देखने को मिला। तो और बात करें तो आज इंडेक्स 1% गिरकर 21,500 से ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और आज वैसे जो मार्केट की ओपनिंग थी, एक गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन 21,800 को टच करके इंडेक्स और नीचे गिरते हुए देखने को मिला। और नीचे जब मार्केट का जो सेंटीमेंट बिगड़ा और उसके बाद में सेंटीमेंट ऐसा बिगड़ा कि ऊपर आने का नाम ही नहीं लिया और प्रीवियस क्लोज को टच करते हुए 21,337 का जो प्रीवियस क्लोज था और दोपहर बाद में मार्केट में वो बड़ी फॉल है वो देखने को मिली और धीरे धीरे मार्केट आज बड़ी फॉल कर गया। लमसम आज 200 अंकों की गिरावट के साथ इंडेक्स फिर से 21,500 के ऊपर जाकर के टिका है। और ऑल ओवर आज वैश्विक जो ग्लोबल क्यूज कहें या फिर आज जो फेड की जो बैठक चल रही है उसका असर माने और बजट से पहले कुछ हल्का होने का कारण अपन इसमें ले सकते हैं। तो दूसरी बात करें तो आज निफ्टी भी है वो करीबन 21,550 के नीचे जाते हुए देखने को मिला और सेंसेक्स में भी करीबन है वो 800 अंकों की एक गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट में आज जो इंडेक्स है वो गिरावट में शामिल है, उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का इंडेक्स है वो निफ्टी को तोड़ने में सक्सेस रहे। साथ ही आज टाइटन और रिलायंस भी करीबन 3% टूटते हुए देखने को मिले, जिससे वो मार्केट है वो काफ़ी गिरावट कर गया। और इसमें रिलायंस का योगदान है वो काफ़ी रहा, जिसमें 3% की रिलायंस है वो गिरावट कर गया। ऑल ओवर अगर सेंसेक्स को भी देखेंगे तो करीबन 8 अंकों की गिरावट है यहाँ देखने को मिली है और मार्केट की क्लोजिंग प्रीवियस क्लोज से नीचे देखने को मिली है। बात करें तो आज की जो गिरावट हुई इसमें निफ्टी के कुछ जो बड़े स्टॉक्स थे जिनमें बजाज फिनसर्व हुआ भी करीबन है वो 5% है वो टूटते हुए देखने को मिला है। और सेंसेक्स निफ्टी दोनों है वो पिछली जो क्लोजिंग थे उससे नीचे की क्लोजिंग पर जाते हुए देखने को मिले हैं। तो कल के लिए कहा नहीं जा सकता कि मार्केट में किस प्रकार की रिकवरी या और भी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। तो कल जो फेड की मीटिंग है उसके आउटलुक आने के बाद में मार्केट में कुछ है वो तेजी देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, बात करें अब आज की गिरावट में रिलायंस का योगदान रहा, करीबन 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है रिलायंस में भी देखने को मिली है। और कल जो रिलायंस में 7% की वो रैली देखने को मिली थी, उसके चलते आज फिर रिलायंस के स्टॉक्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिली है। और कल की बात करें तो रिलायंस का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ बढ़ते हुए देखने को मिला था और इसी में रिलायंस ने अपना ऑल टाइम हाई भी का एस्टिमेट किया था और मार्केट जो कैप था 19 लाख बढ़ते हुए देखने को मिला था। इसी के साथ अगर आज की बात करें तो आज निफ्टी के 50 जो स्टॉक्स थे उनमें 14 जो स्टॉक्स थे वो ग्रीन में देखने को मिले और ज़्यादातर स्टॉक्स है वो आज टूटते देखने को मिले। निफ्टी के 36 स्टॉक्स आज रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिले, जिनमें आज की गिरावट को लीड करा था बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस का है वो करीबन 2.25% का इसमें वेटेज है। तो बजाज फाइनेंस है वो करीबन वो 5.5% वो टूटते देखने को मिला। इसी के साथ इसी गिरावट में शामिल हो रहे थे टाइटन भी यहाँ 3.5% वो टूटते हुए देखने को मिला। अल्ट्राटेक सीमेंट है वो भी 3% की गिरावट में देखने को मिला और बजाज फिनसर्व है वो भी करीबन लमसम 3% की गिरावट में देखने को मिले। तो आज की गिरावट के लीड वाले स्टॉक्स है वो ये 4 स्टॉक्स है आज की गिरावट को लीड कर रहे थे। साथ ही अगर बात करेंगे इसमें निफ्टी बैंक का, तो निफ्टी जो बैंक है उसके 12 जो स्टॉक्स थे वो आज ग्रीन में देखने को मिले और 6 स्टॉक्स ग्रीन थे और 6 यूजर्स रेड में देखने को मिले। और आज निफ्टी जो बैंक था उसने मार्केट को काफ़ी सहारा दिया। पीएनबी जो बैंक का स्टॉक्स था करीबन 1.5% ऊपर चढ़ा हुआ था। बैंक बीओबी का स्टॉक्स था करीबन ये भी 1.5% चढ़ा हुआ था और एसबीआई ने वो भी लमसम पे वो 0.5% के आसपास वो चढ़ते हुए देखने को मिला। ऑल ओवर निफ्टी बैंक ने आज मार्केट को आज थोड़ा सपोर्ट दिया। और मित्रों, बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस की। ऑल ओवर देखिए तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक्स आज है वो 5% से ज़्यादा वो क्रेस होते हुए देखने को मिला और निफ्टी का एक स्टॉक्स है वो 5 से 4-5% क्रॉस होता है, उसका इफेक्ट है वो इंडेक्स पर जरूर आता है। तो बजाज फिनसर्व के रिजल्ट भी अच्छे थे, फिर भी है वो यहाँ आज क्रेस होते हुए देखने को मिला। कल बजाज फिनसर्व की बात करें तो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। प्रॉफिट था करीबन 21% बढ़कर के आया था और जो इनकम थी ऑपरेशनल इनकम काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। और तो लेकिन इसका जो एक आउटलुक था वो थोड़ी सी ल्यूजेस थे। दूसरी बात, इसमें जो कंपनी की जो असिस्ट जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी खराब होती हुई दिखी कि कंपनी की जो असिस्ट क्वालिटी थी वो यहाँ थोड़ी सी प्रेशर में देखने को मिली थी रिजल्ट में, जिसके चलते आज स्टॉक्स है वो बड़ा क्रेश कर गया। और मित्रों, बात करेंगे टाइटन का स्टॉक्स एवरग्रीन स्टॉक्स आता है और टाइटन जैसे इंडेक्स जो शेयर्स हैं बहुत ही रेयरली चांस है यहाँ टूटते हुए देखने को मिलते हैं। और टाटा का एक अच्छा दिग्गज स्टॉक्स है, जानी मानी कंपनी है और निफ्टी का भी एक भरोसेमंद स्टॉक्स है, लेकिन यहाँ 3% की गिरावट है वो देखने को मिली है। और टाइटन की बात करें तो इसमें आज 2 बड़ी न्यूज़ है उस पर देखने को मिल रही है। पहला तो ये कि टाइटन के जो Q3 जो रिजल्ट्स हैं आपको 1 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन आज मार्केट क्लोजिंग के बाद और इसके Q3 के प्रीव्यू आते हुए देखने को मिले कि Q3 का रिजल्ट है वो कैसा रह सकता है। तो Q3 में कल टाइटन पर बिल्कुल आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज Q3 का प्रीव्यू शानदार देखने को मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ भी वो बढ़ करके आने वाली है और इसमें प्रॉफिट है वो कंपनी का जो रेवेन्यू करीबन 25% बढ़ करके आ सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अभी जो इस जो क्वार्टर जो 3 क्वार्टर है जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो तिमाही समाप्त हुई है, इसमें फेस्टिवल सीजन और वेडिंग सीजन निकले हैं। तो फेस्टिवल और वेडिंग सीजन के चलते और इसके Q3 रिजल्ट है टाइटन के काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़कर के आना चाहिए। ये ऐसा ब्रोकरेज 5 जो बड़ी ब्रोकरेज है उन्होंने अनुमान लगाया। तो आज के इसके Q3 की बात करें तो Q3
है वो रिजल्ट्स में करीबन एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है कितना होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है करीबन 16.6%, 16.6% की ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में ईयर टू ईयर यहाँ आते हुए देखने को मिल सकती है। और प्रॉफिट है Q3 में करीबन 1145 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये एस्टिमेट दिए हैं 5 बड़ी जो ब्रोकरेज हैं, उन 5 बड़ी ब्रोकरेज ने एस्टिमेट दिए हैं। और इसी के साथ जो एक्सपेक्टेड रिपोर्टेड 25% इंक्रीज इन द रेवेन्यू, और रेवेन्यू है वो करीबन है वो 25% की ग्रोथ के साथ बढ़ने वाला है, बढ़ सकता है। और ये रेवेन्यू 13,177 करोड़ का इस क्वार्टर में रह सकता है। और नेट प्रॉफिट है वो 16% से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू 17.9%, रेवेन्यू विल बी इंक्रीज 16% ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो प्रॉफिट है वो करीबन 18% बढ़ सकता है। और जो रेवेन्यू है वो करीबन 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ सकता है। यानी दोनों दिए हैं ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो दोनों का इफेक्ट है वो यहाँ ब्रोकरेज जो 5 ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने एस्टिमेट दिए हैं कि जो क्वार्टरली ग्रोथ है वो रेवेन्यू में 16% रह सकती है, और प्रॉफिट में 18%, ईयर टू ईयर करीबन 17% प्रॉफिट में, और 25% की ग्रोथ है वो सालाना रह सकती है। तो अच्छे अनुमान है वो ब्रोकरेज ने दिए हैं टाइटन पर। और ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आपके सामने रख रहे हैं। Q3 के जो एस्टिमेट है वो देख लीजिए। Q3 एस्टिमेट नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू और एबिलिटा मार्जिन। तो इसमें मोतीलाल जो ओसवाल है उसने नेट प्रॉफिट दिया 1314 करोड़ का, और रेवेन्यू रह सकता है 14,528 करोड़ का, एबिलिटा मार्जिन 12.2 का। कोटा इंस्टीट्यूशनल इक्विटास ने दिया 1,090 करोड़ का, एबिलिटा मार्जिन है वो 12.8 का। जेएम फाइनेंशियल ने रखा 12.4 का, और प्रभुदास BNP पेरिवास ने रखा 12.7 का, और प्रभुदास लीलाधर ने रखा 11.9, और एवरेज आता है इसका 12.4 का, और 1145 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और 13,177 करोड़ है वो कंपनी का नेट रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। तो ये तो कल 1 फरवरी को है रिजल्ट, टाइटन 1 फरवरी को अपने रिजल्ट पोस्ट करेगा। तो रिजल्ट से पहले ब्रोकरेज जो फर्में हैं, 5 जो ब्रोकरेज फर्में अच्छा यहाँ अनुमान लगा है, और इसका कारण भी बनता है कि जो अभी पीछे फेस्टिवल सीजन गया, फेस्टिवल सीजन निकला इस क्वार्टर में, तो फेस्टिवल सीजन के चलते ये टारगेट है वो टाइटन अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। तो आज की गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है, और कल है वो स्टॉक्स में आपको कुछ तेजी भी देखने को मिल सकती है। और टाइटन के अगर पिछले रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो बहुत शानदार रिकॉर्ड देखने को मिले। पिछले में 57% का रिटर्न दिया, क्या शानदार ग्राफ है, बहुत ही दमदार एक्शन है यहाँ पर, अच्छा एक दम वाला स्टॉक है, बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा इसका। और मित्रों बात करेंगे बजाज फिनसर्व की, और बजाज फिनसर्व के आज Q3 जो रिजल्ट्स हैं वो भी अपडेट हो चुके हैं। हालांकि आज स्टॉक्स है वो करीबन 2% टूटते हुए देखने को मिला है। और Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो करीबन रिजल्ट अच्छे देखने को मिले, एस्टिमेट से भी अच्छे देखने को मिले। अब इसमें जो कंपनी का एक्सपेक्टेड था 26 ट्रिलियन करोड़ का था, रिपोर्टेड हुआ 29 करीब, और यहाँ करीबन 10% की सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज है। और जो एक्सपेक्टेड EPS था उसमें भी करीबन 50% है। ऑल ओवर EPS बिटन हुआ है 50% है वो, यहाँ बिटन हुआ, अच्छा रिजल्ट है वो बजाज फिनसर्व का यहाँ देखने को मिला है, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। बात करें तो इसमें बजाज फिनसर्व के Q3 जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट है वो करीबन 21% बढ़कर के आया है, और 2,158 करोड़ का है। रेवेन्यू भी है वो 34% बढ़कर के ईयर टू ईयर यहाँ देखने को मिला है। और साथ ही इसमें बजाज फिनसर्व है कि जो बजाज फिनसर्व में आज गिरावट देखने को मिली है, तो इसमें करीबन ये जो मिक्स्ड इतना दमदार रिजल्ट नहीं था बजाज फाइनेंस का, और ब्रोकरेज ने उनका टारगेट भी है वो डाउन टारगेट है वो कर दिया, इसी चलते आज बजाज फाइनेंस भी गिरावट में देखने को मिला। और एक लेटेस्ट न्यूज आपको बजाज फिनसर्व पर देखने को मिली है। आज बजाज रिजल्ट के साथ ही एक लेटेस्ट अपडेट दिया है। लेटेस्ट अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि बजाज जो फिनसर्व है उसकी एक सब्सिडरी जो होल्डिंग जो कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड। अब बजाज फिनसर्व हेल्थ जो लिमिटेड है, इसने एक कंपनी का, एक हेल्थ केयर कंपनी है उसका 100% स्टेक है वो हासिल कर लिया, यानी एक तरह से उसको खरीद लिया, 100% हिस्सेदारी है वो इसमें खरीद लिया। कंपनी है विडाल हेल्थ केयर लिमिटेड, और विडाल हेल्थ केयर लिमिटेड को इसने बजाज फिनसर्व ने खरीदा है, बजाज फिनसर्व की जो सब्सिडरी है बजाज हेल्थ लिमिटेड। तो ये इस कंपनी की जो विडाल हेल्थ केयर है इसकी वैल्यू करीबन 325 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और ये जो एक्वायर हुआ है और करीबन है वो Q4 तक का, वो क्वार्टर Q4 तक का पूरा कर लिया जाएगा। तो बहुत ही दमदार न्यूज़ निकल करके आ रही है। यहाँ देखिए कंपनी ने अपडेट भी दिया है, और बजाज फिनसर्व है स्ट्रेंथ हेल्थ केयर पोर्टफोलियो, और सब्सिडी बजाज फिनसर्व हेल्थ एक्वायर विडाल हेल्थ केयर, यानी जो विडाल हेल्थ केयर है उसका एक्वायर कर लिया, 100% है स्टेक हासिल किया है। और साथ ही इसमें बजाज फिनसर्व की जो सब्सिडरी है बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, इसके द्वारा ये अधिग्रहण हुआ है। और बजाज हेल्थ केयर की, बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड की बात करें तो बजाज डिजिटल फर्स्ट हेल्थ टेक कंपनी है, और हैविंग ए एक्सटेंसिव नेटवर्क है इसका, कवरिंग करीबन है वो, इसमें 1 लाख डॉक्टर्स हैं, 5500 लेब पॉइंट्स है इसके संपर्क में, और 2100 हॉस्पिटल्स की एक लंबी श्रृंखला है, उनसे ये कॉन्टैक्ट है इनका। कंपनी इज ए वेव पार्टनर विद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी जो बजाज फिनसर्व है हेल्थ केयर है वो गवर्नमेंट की जो आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसका भी की पार्टनर है, एक ही पार्टनर इन फैसिलिटिंग हेल्थ केयर ट्रांजैक्शन ऑन द यूनिफाइड हेल्थ केयर। तो बहुत ही अच्छा ये आज एक्विजिशन देखने को मिला है, और इसका भविष्य में जो फायदा है वो बजाज फिनसर्व पर देखने को मिलेगा, और बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स भी दमदार देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। ये Q3 है, और ये Q2, और ये दिसंबर 22 का Q3। तो कंपनी का टोटल इनकम देखिए, टोटल इनकम इस क्वार्टर में रहा कंपनी का 29,038 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 26,000 करोड़, और पिछले वर्ष था 21,700 करोड़। तो ये ईयर टू ईयर भी बढ़ा है, और क्वार्टरली भी अच्छा शानदार बढ़ते हुए देखने को मिला। कंपनी के टोटल खर्चे देखिए इसमें 23,600, 20,700 और 17,300। तो खर्चे हालांकि बढ़ते हुए देखने को मिले, तो टोटल इनकम में से टोटल खर्चे घटा देंगे तो अपने पास नेट प्रॉफिट आएगा अपने पास। तो ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
तो ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कॉलम, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा कंपनी का 4045 करोड़ का रहा। पिछले क्वार्टर में 3755 का था और पिछले वर्ष था 3300 का। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रॉफिट बताया, ईयर टू ईयर 3300 करोड़ से बढ़कर के 4045 करोड़ का रहा है, और क्वार्टर वन क्वार्टर है वो 3700 करोड़ से बढ़कर के 4000, यानी 300 करोड़ की जम तो करीबन इसमें क्वार्टर वन क्वार्टर ही है, और करीबन 1000 जो करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा है वो ईयर टू ईयर है वो 1000 करोड़ रहा है। तो बहुत ही दमदार रिजल्ट है वो बजाज फिनसर्व ने दिए। और इसकी झलक आपको ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर का रहा है 13.6, पिछले क्वार्टर में था 12.1 और पिछले वर्ष था 11.2। तो इसमें 2 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, ईयर टू ईयर 2 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, और क्वार्टर वन क्वार्टर करीबन 1 अंक की बढ़ोतरी है यहाँ देखने को मिले। ऑल ओवर रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी कुछ परसेंटेज वगैरह कैलकुलेशन भी आपके सामने रख देते हैं। तो कंपनी का जो प्रेस रिलीज देखिए, कंसोलिडेटेड टोटल जो इनकम है वो 29,000 करोड़ की रही है, और इसमें 33% की ग्रोथ हुई है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो रहा है वो 2158 करोड़ का है, और प्रॉफिट में 21% की ग्रोथ है वो क्वार्टर वन क्वार्टर देखने को मिली है। साथ ही अपन बात करेंगे कुछ अपडेट्स भी कंपनी ने दिए। जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड है, रिकॉर्ड हाईएस्ट ईवर क्वार्टरली इंक्रीज इन द कस्टमर फ्रेंचाइजीज 3.85 मिलियन, यानी इस क्वार्टर में बजाज फिनसर्व ने रिकॉर्ड कस्टमर जोड़े हैं, और रिकॉर्ड कस्टमर जो फ्रेंचाइजी लगभग 3.85 मिलियन कस्टमर्स है वो जुड़े हैं। नंबर ऑफ न्यू लोन्स बुक्ड, और कंपनी की जो लोन बुक है वो 9.86 मिलियन की हो गई है इस क्वार्टर में। तो बहुत ही दमदार बिजनेस किया है। और प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है पीएटी कितना बढ़ा है, 22% बढ़कर क्या है, बहुत ही अच्छा है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कॉस्ट ए माइन इंस्टॉल करीबन इसमें 3 लाख करोड़ का बढ़कर क्या है इस क्वार्टर में, यानी कंपनी का जिसको AUM बोलते हैं, एसेट्स अंडर जो मैनेजमेंट है वो कितना बढ़ा है करीबन, बट इस तीसरे जो क्वार्टर में 3 लाख करोड़ का AUM देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही दमदार ग्रोथ है इस क्वार्टर में देखने को मिली है। और इसने मार्केट बीटिंग ग्रोथ 24% की इंडिविजुअल रेटेड नाउ बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ रही है इसमें, 20% की नेट न्यू बिजनेस की वैल्यू रही है इसमें, और असेस्ट अंडर मैनेजमेंट कॉस्ट है -1 लाख करोड़ इस क्वार्टर में देखने को मिला। बहुत ही अच्छी हुई है ग्रोथ देखने को मिली है। और साथ ही इसमें प्रॉफिट में देखिए कंसोलिडेटेड टोटल जो इनकम, और टोटल इनकम में 33% की ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट है वो 21% बढ़कर गया है। बहुत ही दमदार है वो इस क्वार्टर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कंपनी का। और आगे देखिए इसमें हाईलाइट्स देखिए रिजल्ट, कंसोलिडेटेड टोटल इनकम है 33% की ग्रोथ हुई है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यानी जिसको अपन शुद्ध लाभ बोलते हैं 21% की ग्रोथ हुई है, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है बजाज फाइनेंस का रहा है 22% का, और जनरल इंश्योरेंस प्रॉफिट रहा है 3% का, और लाइफ इंश्योरेंस जो है नेट न्यू बिजनेस वैल्यू जो रही है उसमें 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये अलग अलग हाईलाइट्स है वो देखने को मिले। अब कंपनी की एनपीएज की भी बात कर लेते हैं, एनपीएज कितना घटा, तो एनपीएज के मोर्चे पे भी कंपनी ने अच्छा काम किया, एनपीएज भी घटा है। तो कंपनी का ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको बोलते हैं एनपीए, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो नेट एनपीए रहा इस क्वार्टर में कितना रहा है, ग्रोस एनपीए तो रहा 0.95% और नेट एनपीए रहा 0.37। तो जो पिछले वर्ष कितना था, पिछले क्वार्टर में 1.14 था, और तो 1.14 से तो कम होकर के हो गया 0.95, ये है ग्रोस एनपीए, बहुत अच्छा कम हुआ है। और जो नेट एनपीए है वो 0.41 से कम होकर के हो गया 0.37। तो ग्रोस एनपीए भी कम हुआ है और नेट एनपीए भी कम हुआ है। तो दमदार प्रदर्शन है वो कंपनी का देखने को मिला है। तो कल इसे अपने रडार पर रखें। और बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों दमदार कंपनी है, हो सकता है किसी क्वार्टर में और रिजल्ट थोड़े ल्यूज देखने को मिल जाते हैं, हो सकता है कि एस्टिमेट पूरा नहीं हो पाता, तो इनसे एग्जिट न करें। बहुत ही दमदार कंपनी है, आगे अच्छा प्रदर्शन है। तो कल बजाज फिनसर्व को भी अपने रडार पर रखें। एनपीएज के मोर्चे पर AUM प्रॉफिट वगैरह सब अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, और इसने तो एक्सपेक्टेड जो था एक्सपेक्टेड से भी अच्छा रिजल्ट दिया। तो यहाँ एक जबरदस्त रैली है वो बजाज फिनसर्व में कल देखने को मिल सकती है। और मित्रों बात करेंगे टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स का स्टॉक्स भी आज गिरावट में भी अच्छा कमाल कर रहा था, 2.5% से ज़्यादा की रैली यहाँ देखने को मिली है। और आज टाटा मोटर्स ने अपने ऑल टाइम हाई को अचीवमेंट किया और 888 का एक नया हाई बना दिया आज, बहुत ही दमदार है वो तेजी यहाँ देखने को मिली है। साथ ही इसने एक बड़ा अचीवमेंट भी आज टाटा मोटर ने प्राप्त कर लिया। मार्केट कैप के लिहाज से टाटा मोटर आज और मारुति सुजुकी को इसने पीछे छोड़ दिया, और मार्केट कैप के लिहाज से किसको पीछे छोड़ दिया, मारुति सुजुकी को, और मार्केट कैप के लिहाज से अब ये मारुति सुजुकी से ऊपर देखने को मिल रहा है। मोटर्स के पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए, 34% का रिटर्न दिया, बहुत ही स्मूथली एक साइड का ग्राफ इसमें आपको देखने को मिलेगा। और टाटा मोटर्स के पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, लगभग स्टॉक से डबल हो गया यहाँ से। पिछले 1 साल पिछले जनवरी में ये 400 के आसपास रेंज में देखने को मिल रहा था, और अब करीबन इसमें डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है टाटा मोटर पर भी आज देखने को मिला। तो इन सभी स्टॉक्स को, या 3-4 स्टॉक्स है बजाज फिनसर्व को कल के लिए अपने रडार पर जरूर रखें, दमदार रैली देखने को मिल सकती है। और अच्छे स्टॉक्स हैं सारे के सारे, जो स्टॉक्स पर अपने चर्चा किया बेहतरीन है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें। और यहाँ एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन वाली कंपनी है, अच्छा रिटर्न है वो यहाँ मिलने की काफ़ी बड़ी संभावना है। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और पहली बार जो मित्र चैनल पे आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप ऑल के बटन को जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंचता रहे और वीडियो जो है वो आपको प्रॉपर्ली मिलता रहेगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लाइक और शेयर आपका लाइक और शेयर हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, उसी मोटिवेशन से हम लेटेस्ट जानकारी आपके सामने रखते हैं। तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।